नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अंजू वेद आपके लिए लाई हूँ कुछ किस्से, कुछ चर्चे और कुछ ऐसी कहानियां जो हमारे चारों ओर घूम रही हैं। कुछ को हम देख लेते हैं और कुछ अनदेखा कर आगे बढ़ जाते हैं। आज कहानी माला में मैं आपको ऐसी ही एक स्वरचित कहानी से परिचित करवाऊंगी जिसका शीर्षक है शिक्षा की परख। गुलाबी ठंड में गांव का वातावरण मनमोहक हो जाता है। फसल की कटाई के बाद दूसरी की तैयारी हो जाती है। त्योहारों की खुमारी भी बीच बीच में करवट बदलती रहती है। त्योहारों की चकाचौंध नहीं होती, पर जो तैयारी होती है वह देखने योग्य होती है। इस गांव में गोवर्धन की पूजा के दिन एक विशेष समारोह आयोजित होता है, जिसमें गांव के बच्चे, बूढ़े, जवान, अधेड़ हिस्सा लेते हैं। महिलाओं की पूर्ण भागीदारी रहती है, परंतु पुए, कचौड़ी और खीर बनाने के साथ। आज का समारोह विशेष है। गांव की सभी बेटियों को न्योता दिया गया है। आसपास के गांव से भी भीड़ जुटी है। ढोल, मंजीरे, ताशे, झांझ, नगाड़े सब बजाए जा रहे हैं। पंडितों का स्वस्ति वाचन और विशेष प्रकार का मंत्रोच्चार ग्रामीण परिवेश को भक्तिमय कर रहा है। गांव में बेटियों के लिए बड़े विद्यालय का उद्घाटन है, जिसका फीता कोई वीआईपी नहीं, इसी गांव की बेटियां काटेंगी। पूर्वी और सुलेखा को विशेष आमंत्रण दिया गया है, क्योंकि इन दोनों के परिश्रम, लगन और साहस ने इस गांव को एक नई पहचान दिलाई। गांव की पहली इंजीनियर बेटियां, वो भी ऐसी टॉपर जिन्होंने कहीं भी किसी से कोचिंग की मदद नहीं ली। पूर्वी और सुलेखा दोनों अच्छी मित्र थी, एक ही विद्यालय में पढ़ती थी, दोनों ही होनहार थी। आज वर्षों बाद दोनों का यूं मिलना हो रहा है। फोन पर बात होती थी, परंतु मिलना संभव नहीं हो पाया। विवाह उपरांत दोनों अलग अलग शहरों में चली गई। पूर्वी ने जब गांव देखा तो हैरान रह गई। कुछ भी तो नहीं बदला, बस पंचायत घर नया बन गया, कुएं की जगह बड़ा नलकूप लग गया, घरों में भी सरकारी नलों का पानी आने लगा, और कुछ भी नहीं। वही उत्साह, उमंग और भीड़। चौक भरा है, महिलाएं गीत गा रही हैं, चमकीली साड़ियां पहनी हैं, बच्चों की भाग दौड़, दाएं बाएं भागना भागना और बस भागना। क्या सोच रही हो पूर्वी? पीछे से आयस्वर ने उसका ध्यान भंग किया। ओ सुलेखा! पूर्वी भागकर सुलेखा के गले लग गई। कैसी हो पूर्वी? ठीक हूं, तुम कैसी हो? कैसी लग रही हूं? सुलेखा ने मजाक किया। बिल्कुल वैसी जैसे पहले थी। उम्र की दौड़ में रुक गई। चल छूटी, वेट तो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ जा रहा है। नहीं नहीं सुलेखा, तुम पहले से बहुत अच्छी लग रही हो, पूर्वी ठहर कर बोली। चल आ, उस पेड़ के नीचे बैठते हैं, जब तक समारोह शुरू होता है। गप्पे मारेंगे, आ चल। सुलेखा ने पूर्वी का हाथ खींचा और पेड़ के नीचे छाया में बैठ गई। यह वही जगह है जहां हम संध्या समय बैठकर बातें करते थे। भले ही वो बातें हमारी पढ़ाई की होती, पर बहुत अच्छा लगता था। उसके बीच के चुटकुले मुझे आज भी गुदगुदा जाते हैं। ठीक कहती हो सुलेखा। अच्छा बताओ, तुम आज भी ऐसे ही हंसती रहती हो, या काम के बोझ ने हंसी? पूर्वी ने सुलेखा को देखा और अचानक चुप हो गई। पूर्वी कुछ और कहना चाहती थी, पर सुलेखा के इस आंतरिक हर्ष को देखकर उसने अपनी बात बदल दी। सुलेखा के पति का देहांत हो चुका है, कोई बच्चा उसके पास था नहीं। इस समय उससे इन बातों को करने का उचित समय नहीं था। मैं ऐसे ही हंसती हूँ माय डियर, काम के समय काम और बाकी समय मेरा, बस मेरा। ये अच्छा है सुलेखा, नहीं तो कभी कभी मशीन बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता क्या किए जा रहे हैं। वो क्या कहते हैं, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। पूर्वी खिलखिलाई। सुलेखा, तुझे याद है वो संस्कृत की अध्यापिका करुणा पांडे? हाँ बिल्कुल याद है, उन्हें हम कैसे भूल सकते हैं। एक वही तो थी जो विज्ञान में भी हमसे संस्कार ढूंढवाती थी। कहती थी, आप कुछ भी बन जाओ, कहीं भी जाओ, पर अपनी शिक्षा के संस्कारों को सदैव याद रखना। हो सकता है इनके पालन में बाधाएं आए, पर तुम दृढ़ रहना, अड़िग रहना, घबराना नहीं।
साहस की डोर पकड़े रहना, यही तुम्हारी शिक्षा की परख होगी। ये वाक्य हमें हूबहू याद हो गए थे। कक्षा में उनके आने से पहले ही हम सब ये बोलना शुरू कर देते थे। पूर्वी हंसने लगी। वो अच्छा समझाती थी, शायद हमें समझ नहीं थी उनकी बातों को समझने की। वह जिस शिक्षा की बात करती थी वह बम बनाना, रॉकेट बनाना या पुल बनाना नहीं था। वह थी जीवन शिक्षा, जिसका हम सभी को सामना करना था। विद्यालय से बाहर आते ही यह आरंभ हो जाती है। पूर्वी अपनी बात जारी रखते हुए तनिक उदास हो गई। पूर्वी ने अपने बैग में हाथ डाला और एक सिगरेट सुलगा ली। पूर्वी, ये क्या है? कोई देख लेगा, जल्दी बुझा। सुलेखा ने तेजी से सिगरेट बुझाने की कोशिश की, परंतु पूर्वी से रहा नहीं जा रहा था। बस थोड़ी सी पीने दे। सुलेखा, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। ये कब से पूर्वी? लंबा समय हो गया। तुम्हारे घर में पता है? पति जानता है? उसी ने तो लत लगाई है। पूर्वी बीच में ही बोली। कैसे? मत पूछ सुलेखा। पूर्वी की आंखें भर आई। अभी कुछ देर में समारोह शुरू हो जाएगा। तुम किसी से कुछ मत कहना। तुम भी भूल जाना इस पूर्वी को। याद रखो तो केवल उसे जो तुम्हारे साथ पढ़ती थी। इस गांव की पूर्वी, इंजीनियर पूर्वी, और कुछ नहीं। सुलेखा ने इस विषय में कुछ ना बोलना उचित समझा। तुम्हें पता है पूर्वी, जब मेरी शादी को 3 वर्ष हो गए और मेरे पास कोई बच्चा नहीं था, तो मैं कैसे तिल तिल कर मरती थी। घर में घुसते ही ये इंजीनियरिंग पता नहीं कहाँ गुम हो जाती थी। सास के साथ साथ आस पड़ोस वालों के लिए मैं एक ऐसा पात्र थी जिसने बहुत बड़ा अपराध किया हो, और फिर भी वह इस सिर ऊंचा करके चल रहा हो। घुटन होती थी मुझे। बहुत सारे प्रश्नोत्तर थे जो मैं पूछ सकती थी, कह सकती थी, पर नहीं कहती। मेरे पति ने मुझे बहुत समझाया, हिम्मत दी इन सब का सामना करने की, और एक दिन उनके साथ वो हिम्मत भी चली गई। मैंने सास का घर छोड़ दिया। आज एक वृद्धाश्रम मेरा घर है। मैं बहुत प्रसन्न हूं उनके साथ। पीछे मुड़कर नहीं देखा। कौन क्या सोचेगा, सोचने दो। मैं अपने जीवन को गलत राह पर नहीं जाने दूंगी। बस यही प्रयास करती रही, आगे भी करती रहूंगी। पूर्वी सुलेखा को देखती रह गई। एक सांस में उसने जीवन की कहानी कह दी। माँ के घर आ जाती सुलेखा, पूर्वी ने संजीदा होकर कहा। माँ के साथ ही मायका चला जाता है पूर्वी, तू जानती है अच्छी तरह। पूर्वी को सुलेखा से ऐसे झटके की आशा नहीं थी। गांव के सभी लोग जानते थे सुलेखा एक बहुत अच्छी फर्म में काम करती है और बहुत अच्छा जीवन यापन कर रही है। शायद ही किसी को ये पता हो कि वह इस समय कहाँ रहती है। पूर्वी, तुम्हें ये आदत कैसे लगी? मेरे पति से। मेरी शादी कंपनी के बड़े अधिकारी से हो गई। पार्टियों में जाना, नशा करना, कार की चाबियां बदलना, वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब? सुलेखा ने हैरानी से पूछा। मतलब एक दूसरे से पत्नियां बदलना आम बात थी। तुमने कभी विरोध नहीं किया? कैसे करती? नशे की लत में ऐसी जकड़ी कि सारी पढ़ाई लिखाई और संस्कारों की सीख बहुत पीछे छूट गई। जाने कब इसमें बह गई। अब अब क्या? उम्र हो गई, पार्टी है, नशा है, पर पत्नी की जगह कोई और। पूर्वी का गला भर आया। क्या बातें हो रही हैं दोनों सहेलियों में? सुरजो चाची बोली। कुछ नहीं चाची, बहुत वर्षों बाद मिलना हुआ है दोनों का, बस ऐसे ही गप कर रही हैं। सुलेखा ने उत्तर दिया। चलो आओ, फीता काटना है तुम्हें। आते हैं चाची। पूर्वी और सुलेखा ने मिलकर विद्यालय के भवन का फीता काटा, गांव वालों से आशीर्वाद लिया, कुछ प्यार भरी भेंटों के साथ अपने अपने घर लौटे। गाड़ी में बैठी सुलेखा की गाड़ी जब गांव को की सड़कों पर दौड़ रही थी, तो हवा के साथ उस गांव की सुगंध भी उसका पीछा कर रही थी। पीछा कर रहे थे वह शिक्षा और संस्कार जो अध्यापिका करुणा उन्हें प्रतिदिन याद करवाती थी। इन संस्कारों को पूर्वी कैसे भूल गई, कहाँ छूट गया?
वह जीवन शिक्षा। पूर्वी का जीवन उसे असहज कर रहा था। क्यों हुआ ये सब, कैसे होने दिया उसने, उसकी समझ से छूट रहा था।